गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम लोग स्टडी कर रहे थे क्लास 10 का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 कर ली थी। आज हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 8.4। तो बिफोर स्टडिंग द एक्सरसाइज 8.4 लेट अस डिस्कस सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज हैं और इनको हम मेमोराइज कर लेते हैं, फिर इनका प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट जो मेजर आइडेंटिटी हमारे पास है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कह लीजिए आप या साइन स्क्वायर ए कह लीजिए, प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। सो अब ये जो आपकी मेन फर्स्ट आइडेंटिटी है, अब इस आइडेंटिटी से हमारी टू और आइडेंटिटीज ओरिजिनेट हुई हैं। तो यहां से अगर साइन स्क्वायर को हम यहीं पे लेफ्ट में रखेंगे तो ये बन जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सो दिस इज द सेकेंड वन आइडेंटिटी। और कॉस को हम यहीं लेफ्ट में रखेंगे तो यहां से बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सो कुल मिला के अब हमारे पास तीन आइडेंटिटीज हो गई। जो सेकंड मेजर आइडेंटिटी है हमारे पास वो है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर ए। ओके, एंड थर्ड वन हमारे पास है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेकेंड स्क्वायर ए। दिस इज द थर्ड वन। या आप ये भी कह सकते हो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स टू कोसेकेंड स्क्वायर ए। सिमिलरली अब यहां से हमारे पास जो हमारी सेकंड जो मेजर आइडेंटिटी है, यहां से हमारे पास दो आइडेंटिटीज और ओरिजिनेट होंगी। अगर हम tan को यहीं पे रहने दें लेफ्ट में तो हमारे पास 1 ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ये बन जाएगी सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 tan स्क्वायर ए। और अब हम अगर 1 को लेफ्ट में रहने दें और tan को हम ट्रांसपोज कर दें तो ये आइडेंटिटी हमारे पास बन गई secant square a minus tan square a. In the same case is in the third identity. जो थर्ड आइडेंटिटी में अगर हम cot को लेफ्ट में रहने दें और 1 को ट्रांसपोज कर दें तो ये बन जाएगा cosecant square a minus 1। एंड देन अगर 1 को लेफ्ट में रहने दें और cot को ट्रांसपोज करें तो हमारे पास ये वाली आइडेंटिटी बन जाएगी cosecant square a minus cot square a equals to 1। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज 8.1, 8.2 में कर ली है। तो हम लोग जानते हैं कि जो साइन थीटा है हमारे पास वो किसका रेसिप्रोकल है, 1 बाय कोसेकेंड का रेसिप्रोकल है। इन द सेम वे जो कोसेकेंड थीटा है या कोसेकेंड ए है वो किसका रेसिप्रोकल है, 1 बाय साइन थीटा। tan 1 बाय कॉट का रेसिप्रोकल है, 1 बाय कॉट लिख सकते हैं। और हम एक चीज और लिख सकते हैं, tan को हम लिख सकते हैं sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, ये आपको बताया हुआ है। ऐसे ही cot किसका रेसिप्रोकल है, tan का, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई tan और cot को हम लिख सकते हैं cos बाय sin। तो आगे जो क्वेश्चंस हमारे पास हैं उसमें से इन दो आइडेंटिटीज में ये आपको क्वेश्चन देख के पता करना है कि हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है। आइडेंटिटीज है हमारे पास, इन आइडेंटिटीज का अब हम प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, बी पे 90 डिग्री बन रहा है आपके पास। अब हम ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर plus perpendicular square. Now this is the base and this is the perpendicular because this is our angle. ये हमारा एंगल A यहाँ पे बन रहा है। अब क्या करेंगे हम, ये जो हमारे पास आइडेंटिटी आ गई इसको हम इक्वेशन 1 कर देंगे। दिस इज द इक्वेशन 1। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। अब 1 बाय 1 फर्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, AC स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा तो एक आइडेंटिटी ओरिजिनेट हो जाएगी। सेकंड टाइम AB स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे और थर्ड टाइम BC से डिवाइड करेंगे। तो 1 बाय 1 अब डिवाइडिंग ईच टर्म ऑफ इक्वेशन 1 बाय AC स्क्वायर। हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, AC स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया। सो जैसे हमने AC स्क्वायर से डिवाइड किया, सो हम अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, वैसे तो ये कैंसिल ही हो जा रहा है, बट अब इन द नेक्स्ट स्टेप इसको हमने लिखा AB बाय AC का
होल स्क्वायर, बिकॉज न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है। सो अब ये हमारे पास आ गया AB बाय AC का स्क्वायर प्लस BC बाय AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AC बाय AC का स्क्वायर। सो AC से AC हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पे हमारे पास आ गया 1 का स्क्वायर। सो नेक्स्ट स्टेप में 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब AB बाय AC, जो AB बाय AC है आपका, उसको हम चेक करते हैं कि AB बाय AC हमारे पास क्या है, एंड सेकेंड वन इज BC बाय AC, उसको भी चेक कर लेते हैं। AB बाय AC, तो ये हमारे पास बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज हमारे पास होता है cos A। BC हमारे पास परपेंडिकुलर है एंड AC हाइपोटेन्यूज है, तो ये हमारे पास आ गया sin A। ये हमने एक्सरसाइज 8.1 में स्टडी किया था। सो फ्रॉम हियर, यहां से हम AB बाय AC की जगह हम लिख रहे हैं cos A का होल स्क्वायर प्लस यहां पे लिखेंगे sin A का होल स्क्वायर। अब cos A का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर A। अब यहां लिख दिया हमने cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A इक्वल्स टू 1। सो ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी होगी। अब इस आइडेंटिटी से दो आइडेंटिटीज और ओरिजिनेट हो जाती हैं, तो मेनली हमारी जो मेन आइडेंटिटी यही है। इसको हम cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A इक्वल्स टू 1 या फिर sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल्स टू 1। अब और ये जो वैल्यूज हैं, ये 0 से लेके 90 के बीच में जितने भी एंगल्स हैं आपने ट्राई करना है, 0, 30, 45, 60 और 90, सबके लिए ये ट्रू है। आप यहां भी 30 पुट करेंगे, यहां भी 30 पुट करके देखो एंगल, उसकी वैल्यू पुट करके स्क्वायर करके देखो, आपका आंसर 1 आएगा। अब इन द नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इसी इक्वेशन 1 को डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय AB स्क्वायर। अब किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, AB स्क्वायर से। सो यहां भी हमारे पास आ गया AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AB स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहां पे हम लिखा AB बाय AB का होल स्क्वायर प्लस BC बाय AB का होल स्क्वायर AC बाय AB का होल स्क्वायर। अब AB से AB हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, सो यहां पे हमारे पास आ गया 1 का स्क्वायर, यहां पे हमारे पास आ गया 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू BC बाय AB। अब चेक कर, फर्स्ट है हमारे पास BC बाय AB एंड सेकेंड वन है AC बाय AB। सो हियर BC हमारे पास परपेंडिकुलर है, AB हमारे पास बेस है, AC हाइपोटेन्यूज है हमारे पास, AB हमारे पास बेस है। अब चेक कर लो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हमारे पास क्या होता है tan A, और हाइपोटेन्यूज बाय बेस ये हमारे पास होता है secant A। आपको मेथड बताया हुआ था मैंने मेमोराइज करने का, तो ये हमारे पास sin cos tan cot secant एंड cosecant। सो यहां पे चेक कर सकते हैं हाइपोटेन्यूज बाय बेस secant A होता है। तो इंस्टेड ऑफ यहां पे हम पुट कर देंगे tan A का होल स्क्वायर प्लस और यहां पे secant A का होल स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर 1 और tan होल स्क्वायर का मतलब मैंने आपको बता दिया tan स्क्वायर A, और इसका मीनिंग हो गया secant स्क्वायर A। अब नाउ इन द थर्ड स्टेप में हम करेंगे डिवाइड इक्वेशन 1 बाय BC स्क्वायर। सो now this equation is AB square by BC square plus BC square by BC square equals to AC square by BC square. So in the next step, AB by BC का whole square plus BC by BC का whole square is equals to AC by BC का whole square. So in the next step, BC और BC हमारे कैंसिल आउट हो गए, दिस इज 1 एंड AB बाय BC मैं यहां शॉर्टकट से कर रहा हूं, AB बाय BC, तो ये हमारे पास आ गया दिस इज बेस, तो बेस बाय परपेंडिकुलर हमारा होता है cot A का होल स्क्वायर प्लस यहां पे 1 का स्क्वायर था, AC बाय BC, AC हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज बाय BC, BC हमारे पास परपेंडिकुलर है,
तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, सो दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, दैट मींस कोसेकेंड ए का होल स्क्वायर। ये नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 is equals to cosecant square a. So this is our third major identity. इन्हीं आइडेंटिटीज का हम अब यूज करेंगे जो हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज 8.4। इन एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a, secant a and tan a इन टर्म ऑफ कॉट ए। कहने का मतलब जो हमारे पास साइन ए है उसको हम किस में चेंज करेंगे, कॉट ए, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। सेकेंड ए को हम चेंज करेंगे कॉट ए में बाय यूजिंग आइडेंटिटी, और टेन को भी हम चेंज करेंगे कॉट में। तो 1 by 1 अब हम इन क्वेश्चन को करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है साइन ए टू कॉट ए। साइन को हम चेंज कर रहे हैं कॉट ए में। ओके, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर ए। दिस इज आइडेंटिटी वी हैव। नाउ इसको मैंने ऐसे लिख दिया, कोसेकेंट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, बिकॉज यहां पे कॉट है और साइन को चेंज करना है। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो साइन है नहीं, पर हमने स्टार्टिंग में रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज की थी, और रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज में हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि जो कोसेकेंट का रेसिप्रोकल साइन है। तो नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप कोसेकेंट ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर? नाउ cosecant is the reciprocal of sine, 1 by sin a equals to 1 plus cot square a. Now अब साइन हमारे पास साइन चाहिए, हम इसका रेसिप्रोकल करें, रेसिप्रोकल बोथ साइड, रेसिप्रोकल बोथ साइड, दोनों तरफ हमें रेसिप्रोकल करना है। तो यहाँ पे आ गया साइन a बाई 1, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 1 था, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सो हमारे पास आ गया साइन ए इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट, साइन कन्वर्टेड टू द कॉट। नाउ इन सेकेंड पार्ट सेकेंड को हमें चेंज करना है कॉट में। तो आइडेंटिटी जो हमने अभी सीखी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर ए। अब इसको भी मैंने यहां पर सेकेंड स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सो सेकेंड ए इक्वल्स टू यहां इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। स्क्वायर रूट हो गया। अब हमें किस में चेंज करना है, कॉट में। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि टेन किसका रेसिप्रोकल है, कॉट का रेसिप्रोकल है। तो यहां पे tan की जगह हम लिखेंगे 1 प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए। इन द नेक्स्ट स्टेप टेकिंग एलसीएम, तो एलसीएम हमने लिया तो हमारे पास आ गया कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, यहां पे मल्टीप्लाई कर जाएगा ये कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब यहां पे ये जो हमारा स्क्वायर रूट है न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। तो डिनोमिनेटर में हमें परफेक्ट नंबर मिल रहा है, तो यहां पे हमारा ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और आंसर आपका आ गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इसका स्क्वायर रूट खत्म हो गया, कॉट ए। तो दिस इज योर आंसर। इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। अब tan को चेंज करना है, किस में चेंज करेंगे हम, tan को हम चेंज करेंगे कॉट में। तो हम tan को तो इजी है, tan को क्या लिख सकते हैं हम, tan a इक्वल्स टू 1 बाय कॉट ए। तो यही हमारा आंसर है। इन क्वेश्चन नंबर 2 राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेकेंड ए। अब जितनी भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेकेंट, ये सारी की सारी किस में चेंज करेंगे हम, सेकेंड में चेंज करेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। सो अब 1 बाय 1 इस क्वेश्चन को करते हैं।
फर्स्ट जो हम इनटू सेकेंड ए, साइन को हमें चेंज करना है। अब बाय यूजिंग आइडेंटिटी हम जानते हैं साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए इक्वल्स टू 1। इन द नेक्स्ट स्टेप साइन स्क्वेयर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए, क्योंकि मैं जानता हूं साइन, यहां पे हमें साइन चाहिए और यहां पे कॉस सेकेंड चाहिए, तो कॉस जो हमारा है वो किसका रेसिप्रोकल है, सेकेंड का रेसिप्रोकल है। तो यहां से आ गया साइन ए इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाय सेकेंड स्क्वायर ए, सो इज इक्वल्स टू secant square a by taking LCM minus 1 divided by secant square a. So sin a equals to secant square a minus 1 divided by secant a, because यहाँ पे स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। और फर्स्ट रिजल्ट को मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूं, तो ये आगे आपका यूज होगा secant square a minus 1 divided by secant a. So this is our first part. Now in second part अब हम cos को चेंज करेंगे secant में। तो ये तो बहुत इजी है, तो cos a किसका रेसिप्रोकल होता है, secant a, तो ये आपका जल्दी से आंसर आ गया। थर्ड, अब हम चेंज करेंगे tan a को secant में by using identities। सो यहाँ पे जो आइडेंटिटी हमारी यूज हो रही है वो सिंपल सी आइडेंटिटी हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू secant स्क्वायर a। इजी है ये तो। अब यहाँ पे tan हमें, तो tan स्क्वायर a इक्वल्स टू secant स्क्वायर a, ये ट्रांसपोज हो गया -1। अब यहाँ से tan a हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, tan चाहिए, तो tan यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ secant स्क्वायर a -1। तो ये हमारा tan भी किसमें चेंज हो गया, सेकेंड में। तो दिस इज अवर थर्ड आंसर। नाउ इन फोर्थ पार्ट अब हमें कोसेकेंड को चेंज करना है सेकेंड में। तो ऑलरेडी यहाँ पे हम रिजल्ट लिख चुके हैं, साइन का रिजल्ट लिख चुके हैं सेकेंड में, तो अब मैं कोसेकेंड को चेंज करना है सेकेंड में। सो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ बाय यूजिंग दिस रिजल्ट जो ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ से आ गया साइन a इक्वल्स टू secant स्क्वायर a -1 डिवाइड बाय secant a। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे दोनों तरफ, तो रेसिप्रोकल बोथ साइड, सो दिस इज बिकम 1 बाय sin a इक्वल्स टू, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा secant a डिवाइडेड बाय secant स्क्वायर a -1। सो 1 बाय sin हमारा क्या हो जाता है, 1 बाय sin होता हमारा कोसेकेंड a। सो ये आपका फोर्थ रिजल्ट हो गया। अब फिफ्थ रिजल्ट कॉट को चेंज करना है सेकेंड में। तो ऑलरेडी हमने tan का रिजल्ट निकाला हुआ है, हम जानते हैं कि जो tan a है, tan a किसके इक्वल है, secant स्क्वायर a -1। दोनों का रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल बोथ साइड, 1 बाय tan a इक्वल्स टू 1 बाय secant स्क्वायर a -1 स्क्वायर रूट 1 बाय tan cot a, तो cot a इक्वल्स टू 1 बाय secant स्क्वायर a -1। तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट भी हो गया। अब 1 बाय 1 हमने सभी आइडेंटिटीज को चेंज कर दिया। सिक्स्थ हमारे पास सेकेंड था, तो सेकेंड को तो अब सेकेंड में एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर थर्ड, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27। ऑलरेडी अगर आपको मेमोराइज है तो ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं, साइन 90 माइनस a इज इक्वल्स टू कॉस a एंड कॉस 90 माइनस a इक्वल्स टू साइन a। ये आइडेंटिटी अब यहाँ पे यूज करेंगे। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम स्क्वायर में यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं 63 को ब्रेक कर रहा हूं और यहाँ पे 17 को ब्रेक कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैंने लिखा साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब साइन 90 माइनस a, इंस्टेड ऑफ दिस
इंस्टेड ऑफ दिस आई एम राइटिंग cos स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाय cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, साइन स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 73। सो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, यहां पे ये चेक करो a हमारा सेम है, यहां भी 27 है, वहां भी 27 है, तो दिस इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर a यहां पे 73 है, यहां भी 73 है, तो दिस इज इक्वल्स टू 1 और योर आंसर इज 1। तो फर्स्ट का जो आंसर हमारे पास आ गया वो आंसर है 1। अब सेकंड पार्ट साइन 25 cos 65 cos 25 साइन 65। अल्टरनेटिवली मैं चेंज कर रहा हूं, यहां पे मैं साइन को चेंज कर रहा हूं और यहां पे मैं cos को चेंज कर रहा हूं क्योंकि हमें आइडेंटिटी बनानी है। सो इन दोनों का सम तो आपको बताया है 90 है, तो कंप्लीमेंट्री है ये, तो यहां पे मैंने लिखा साइन 90 माइनस 65 cos 65 प्लस cos को चेंज करेंगे cos 90 माइनस 65 इंटू साइन 65। सो दिस इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस a, साइन 90 minus a cos a and cos 90 minus a sin a. So this become cos 65 cos 65 plus sin 65 plus sin 65. So this become cos square 65 plus sin square 65. This is identity and equals to 1 because यहाँ पे एंगल हमारा सेम है। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट भी हमारा हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू, हमें आंसर चूज करना है पर हमें सॉल्व भी करने पड़ेंगे। जितनी भी ऑप्शंस हैं सारी की सारी ऑप्शन हमें सॉल्व करके ही पता चलेगा। तो हमें जो दे रखा है फर्स्ट पार्ट फोर्थ का, फर्स्ट पार्ट 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। सो यहां पे हमें कॉमन दिख रहा है सेकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो दिस इज आइडेंटिटी हमने ऑलरेडी स्टडी की थी। 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर ए। अब यहां पे 1 को यहीं पे रहने दो, tan ट्रांसपोज हो गया सेकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। सो दिस इज इक्वल्स टू 1। सो यहां पे आ गया 9 इंटू 1, योर आंसर इज 9। तो ऑप्शन हमारी बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। 1 प्लस tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेकेंड थीटा इक्वल्स टू। अब 4 ऑप्शन में से चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन हमारी राइट है। तो सेकेंड ऑप्शन को सॉल्व करेंगे आप। 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, tan को हमने चेंज किया। अब क्वेश्चन ये भी उठ सकता है सर आपने क्यों इसको साइन बाय कॉस किया, 1 बाय कॉट क्यों नहीं किया। अब देखो बेटा सेकेंड जो हमारे पास आंसर आ रहा था 1 बाय कॉस, तो इसको हमने कॉस में ही चेंज किया। सो 1 प्लस कॉट, अब कॉट को हमने लिखा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब क्यों लिखा, बिकॉज कोसेकेंड हम जानते हैं 1 बाय साइन थीटा, इसलिए हमने इसको साइन वाले प्रॉपर्टी में चेंज किया। सो इट टेकिंग एलसीएम, तो एलसीएम हमारे पास आ गया cos थीटा एंड हियर एलसीएम इज sin थीटा। सो अब यहाँ पे 1 बाय 1 है तो यहाँ पे cos मल्टीप्लाई कर जाएगा, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, हियर sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। इन द नेक्स्ट स्टेप इसको हमने लिखा cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, पहले लिख दिया, साइन को बाद में लिख दिया, कॉम्यूटेटिव है तो यहां कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन राइट। लिखने से हमें फायदा क्या हो रहा है, ये ब्रैकेट यूज की, यहां पे cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये पूरा का पूरा आपका a है प्लस b, ये पूरा का पूरा आपका a है माइनस b। तो a प्लस b और a माइनस b, ये जो आइडेंटिटी है जो कि हम क्लास 8 से स्टडी करते आ रहे हैं, ये किसके इक्वल होती है, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो अब यहां से ये जो
ये हमारे पास a है, तो a का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से हम लिख रहे हैं दिस इज cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, डिवीजन में हमारे पास है साइन थीटा या कॉस थीटा, या यू कैन राइट कॉस थीटा साइन थीटा। नाउ अगेन ये आइडेंटिटी बन रही है हमारे पास यहाँ पे जो आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी आइडेंटिटी के थ्रू इसको ओपन कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा। 1 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा माइनस 1। इन द नेक्स्ट स्टेप this is divided by cos theta sin theta. In the next step this is cos square theta plus sin square theta plus 2 cos theta sin theta minus 1 divided by cos theta sin theta। अगर हम ध्यान से देख रहे हैं ये हमारे पास फिर से आइडेंटिटी बन रही है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी इंस्टेड ऑफ दिस आई एम राइटिंग 1 प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा साइन थीटा। नाउ 1 से हमारा 1 कैंसिल आउट हो चुका है। अब हमारे पास आ गया 2 cos थीटा साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा साइन थीटा। अब cos से cos कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 2। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर 2 है इसमें। तो यहां पर जो हमारा आंसर 2 है कौन सी ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन इज राइट। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड ऑप्शन को सॉल्व कर लेते हैं। नाउ आई एम चेंजिंग सेकेंड इज 1 बाय cos a प्लस tan को चेंज करेंगे आप sin a बाय cos a डिवाइडेड बाय इंटू 1 माइनस sin a। तो यहां पे डिनोमिनेटर हमारा सेम है, सो दिस इज cos a और 1 प्लस sin a। न्यूमिनेटर में हमारे पास आ गया 1 प्लस sin a 1 माइनस sin a। सो अब हम क्या देख रहे हैं, ऑलरेडी यहाँ पे आइडेंटिटी सेम आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो दिस बिकम 1 स्क्वायर माइनस साइन a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos a। सो 1 का स्क्वायर 1 होता है एंड साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos a। अब बाय यूजिंग यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। हम जानते हैं cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, जो फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारी, इनको हम लोग पाइथागोरन आइडेंटिटी भी कहते हैं। तो यहां से हमारे पास cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब cos स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस साइन स्क्वायर a किसके इक्वल है? cos स्क्वायर a के इक्वल। तो इंस्टेड ऑफ दिस हम यहां पुट कर देंगे cos स्क्वायर a डिवाइड बाय cos a। तो स्क्वायर से एक कैंसिल हो गया बिकॉज यहाँ पे 2 cos थे हमारे पास। हमारा जो आंसर आ गया cos a। सो यहाँ चेक कर लेते हैं cos a कहीं ऑप्शन में है, सो cos a डी ऑप्शन में है। तो हमारा डी आंसर राइट है। अब लास्ट फोर्थ पार्ट है हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर a 1 प्लस cot स्क्वायर a इक्वल्स टू। अब 4 ऑप्शन दी है हमें। अब इन 4 ऑप्शन में से कौन सी राइट है अब चेक करते हैं। सो दिस इज 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब cot को हमने यहां पे चेंज कर दिया 1 बाय cot स्क्वायर a। नाउ टेकिंग एलसीएम 1 प्लस cot स्क्वायर a, सो एलसीएम लिया हमने, दिस बिकम tan स्क्वायर a प्लस 1 डिवाइड बाय tan स्क्वायर a। सो अब यहां पे इसको मैंने इन द नेक्स्ट स्टेप इसको हमने लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर a
डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए। अब जो हमारा डिनोमिनेटर था ये हमारा न्यूमिनेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है। अब इस नंबर का रेसिप्रोकल होगा। अब रेसिप्रोकल जब हम करेंगे तो हमारे पास आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे ये जो बाइनोमियल थी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो गया, हमारा आंसर आ गया टेन स्क्वायर ए। अब चेक करते हैं टेन स्क्वायर ए हमारा आंसर है, तो टेन स्क्वायर ए हमारा आंसर डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन हमारी राइट है। तो इन क्वेश्चन को हम ऐसे ही करेंगे। आगे वाले जो क्वेश्चन है 5 वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और सेम प्रोसीजर है उनको सॉल्व करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।